चुनावी रंगों के त्योहार में आज हम निकले हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर में। चुनावों की प्रक्रिया में जो चुनावी बिसात बिछाई गई है उसको समझने के लिए, जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर में और पनकी इलाके में हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये पनकी का इलाका है जहाँ पर दो तस्वीरें साफ होती हैं। एक तो अकबरपुर लोकसभा की सीट आती है और तकरीबन आधे में कानपुर की सीट आती है। बीते दिन पहले मोदी ने यहाँ पर रैली की, यानी कि एक रोड शो किया। उसमें देवेंद्र सिंह भोले और अवस्थी जी यानी कि बीजेपी पार्टी के दोनों नेताओं को उतारा और मोदी जी के मंच पर रहे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आज हम ये समझेंगे कि बीजेपी पार्टी के बाद की जो अन्य पार्टियां हैं उनके बारे में आम पब्लिक क्या जानती है, क्या समझती है, क्या उम्मीदें हैं। तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ पब्लिक है हमारे साथ में रोड पर, और इस रोड पर चलते हुए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक के बीच में रहना और समझना दूसरी पार्टियों की कवायद क्या जारी है। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोभा कुशवाहा है। शोभा कुशवाहा जी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आप किसको वोट दे रही हैं? हम इनको राजेश द्विवेदी को सपोर्ट कर रहे हैं। राजेश द्विवेदी जी हैं। कौन है ये, किस पार्टी से आते हैं ये लोकसभा अकबरपुर लोकसभा सांसद से आते हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी पार्टी है इनकी? इनकी चुनाव चिन्ह बसपा। अच्छा, बसपा से आती हैं। तो देश में कई पार्टियां हैं, बसपा है, कांग्रेस है, साइकिल है, तो इन सारी चीज़ों के बीच में आपने बसपा को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा ही तरफ फैली हुई है, और क्या नाम है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये सब चीज़ के लिए अब की बार उनको राजेश द्विवेदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं कर रही हैं? बीजेपी को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी, युवाओं को कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा वो बहन मायावती को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। आप बड़ा कन्फ्यूज़न में हैं कि बहन मायावती को कर रहे हैं कि बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप शायद कह सकते हैं कि बसपा को करने जा रही हैं। आपका क्या नाम है मैम? मधु शर्मा। मधु शर्मा जी, क्या देख रही हैं आप, किसको वोट करेंगी और क्यों करेंगी? बीएसपी को वोट करना चाहेंगे, अच्छा राजेंद्र सिंह द्विवेदी जी को। अच्छा। तो ये बातें ठीक है कि आप बसपा को वोट करेंगी, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है आपसे कि आखिर क्यों करेंगी? हमारा सांसद ऐसा हो कि जो हमारी सारी दुविधाओं को निवारण कर सके, हमें पहुंचने में आसानी हो सके, मेरी सारी दिक्कतें, मजबूरी जो भी हो वो सब सुने। जो भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं इस समय, गरीबी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, आदमी परेशान है, बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है उनको, इस वजह से हम बीएसपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जो वर्तमान में सरकार है तो क्या वो नहीं कर पा रही है, या जो अब सरकार बनेगी उससे उम्मीद ज़्यादा है? अब जो सरकार बनेगी उससे उम्मीद ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो ये कानपुर का इलाका है। जब हम इंटरव्यू करने लगे तो लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। लेडीज़ों के साथ साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे ये जानेंगे कि आखिरकार इनका रुख, चुनावी माहौल और चुनावी वोट किस तरफ सीधे तौर पर जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सुख दोहरे है। प्रेम सिंह दोहरे है आपका नाम? प्रेम सुख दोहरे। प्रेम शुक्ल दोहरे। दोहरे जी, आप ये बताइए कि क्या माहौल है? माहौल इसमें अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ जा रहा है? जी। क्यों? कारण ये है कि ना तो इन्होंने शिक्षा पे काम किया, ना महंगाई पे काम किया, ना बेरोजगारी पे काम किया, केवल जुमलों में ही ये डूबे रहे। जितने भी इनके सब जुमले हैं, कोई काम नहीं किया। बेरोजगार मर रहा है बेचारा, जो रेड़ी ठेड़ी लगा रहा है वो मर रहा है। इतनी महंगाई है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी पार्टी तो वादा कर रही है कि हम बीते सालों में हमने कई ऐसे कार्य किए हैं। कुछ काम किए होंगे, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। किसको वोट जा रहा है आपका? वोट हमारा बीएसपी को जा रहा है। बीएसपी यानी कि मायावती को आप वोट दे रहे हैं। क्या देख कर दे रहे हैं, मतलब क्या वो भविष्य में योजनाएं? इसलिए दे रहा हूँ वोट, चूँकि बहन जी ने शासनकाल में काम किया है और देखा है, और आप पत्रकार हैं तो आपने भी देखा होगा कि बहन जी जो कहती नहीं वो करके दिखाती हैं। उनके यहाँ कोई एजेंडा ऐसा नहीं होता है कि नहीं हम ये करेंगे, वादा नहीं करती, वो करके दिखाती हैं। एक बात बोली शासन और प्रशासन की, तो मायावती का ये जो चुनावी इतिहास रहा है या उनका कार्य क्षेत्र का इतिहास रहा है, ये बड़ा मजबूत रहा है। जो पब्लिक सर्वे आया या ऑफिशियल सर्वे आया, इन दोनों सर्वे में ये कवायद उनकी जारी रही है कि शासन और प्रशासन बड़ा टाइट रहता है। तो
और भी लोग हैं सर, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गौतम। दिलीप कुमार जी हैं आप। आपसे ये समझेंगे कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में सभी पार्टियां के प्रत्याशी अपने अपने उतार रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। सबसे आप मिल रहे हैं, क्या अलग देख पा रहे हैं? किस पार्टी का रुख ज़्यादा है और किन किन बातों को लेकर अलग देख रहे हैं? इसमें जो है इस समय माहौल ऐसा है कि बसपा जो है बीजेपी के फर्स्ट पर है, बीजेपी दूसरे नंबर पे है। अच्छा, पूरे अकबरपुर लोकसभा और कानपुर नगर की, हम पूरे कानपुर से लेके यहाँ तक की घूमते हैं, मिस्टन रोड, मूलगंज, हर जगह जाते रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी व्यापारी दुकानदार हैं वो लोग जब से सरकार बनी है वो बेचारे रोज की दिन भर बैठे रहते, एक आधे कस्टमर आ गए तो बोलते कि इससे अच्छी तो सरकार पहले की थी कि कम से कम दुकानदारी तो होती थी, रोजगार हैं, 4 लोग आते थे, पेट कुल मिलाकर के आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ, या यूँ कहें कि दूसरे नंबर पर और बसपा प्रथम पायदान पर है। सर, क्या नाम है आपका? तीन भास्कर। भास्कर जी, क्या चुनावी माहौल है और आप क्या देख रहे हैं इस समय अपनी नज़रों से? अपनी नज़रों से तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी फ्लॉप है और बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार को सभी लोग याद करते हैं, और उस सरकार को याद करते हुए इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा, बहुजन समाज की आपकी सरकार जो है बीएसपी है वो आने वाली है, किन कारणों से आने वाली है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य में आप देखते हैं, उम्मीदें रखते हैं मायावती से? उनसे ये देखते हैं कि जो मेन उद्देश्य रोज़गार और नौकरियां हैं, हमारे जो भी युवा साथी पढ़े लिखे हैं जिनको उनकी सरकार में नौकरियां मिली, और समतामूलक समाज की स्थापना है, शिक्षा और रोज़गार पर उन्होंने जो अपना ध्यान दिया उसको देखते हुए, और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था जो उनकी थी, उनके जैसा आज तक कोई नहीं कायम किया और ना ही चला पाया। इस चीज़ को बहन जी को याद करते हुए सभी जनता उस चीज़ को दोहराना चाहती है और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाना चाहती है। वर्तमान में जो सत्ता में है तो वो तो ये वादा करती है कि हमने पिछली कई सरकारों से सबसे ज़्यादा काम सुरक्षा पर, रोजगार पर, शिक्षा पर किया है। अब आप सभी लोग भी देख रहे हैं, जनता भी त्रस्त है, उनका फोकस केवल मंदिर और मस्जिद का है, जनता को भ्रमित करना है। अब हम लोगों को मंदिर मस्जिद से नहीं, हम पब्लिक को, हमें शिक्षा और रोजगार और इन चीज़ों को चाहिए, ना कि वो एक अलग का विषय है कि जो हमारा मंदिर मस्जिद है तो मंदिर मस्जिद को हम लोग न रखते हुए शिक्षा, रोजगार और समानता के लिए हम लोग इस बार ये प्रेरित है। ये है हमारे साथ कानपुर की जनता, कानपुर नगर और कानपुर देहात के बीच की, जो चुनावी माहौल की प्रक्रिया में ये बात बता रही थी कि हम अपना वोट किसको देना चाहते हैं। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग राय हैं, अलग अलग इलाके की अलग अलग चीज़ों की अलग बातें निकलकर सामने आती हैं। इस प्रक्रिया को आपने देखा, सुना और समझा। आप देख रहे थे सहयोगी अर्पित के साथ कानपुर से दुर्गेश मिश्रा।